हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारी नई बाइबल सीरीज में जिसका नाम है डेयरिंग फेथ। नॉट जस्ट फेथ बट डेयरिंग फेथ। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? डेयरिंग फेथ मीन्स साहसी विश्वास, ना कि केवल विश्वास, साहसी विश्वास। ये जो सीरीज है हमारी बाइबल स्टडी की, ये हमने लास्ट वीक स्टार्ट की थी। आई होप आप सभी ने इसे अटेंड किया है, और अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो आप इसे YouTube के हमारे चैनल में रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको इसका पूरा लिंक मिल जाएगा। जी हाँ, मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ। क्या किसी को याद है लास्ट वीक हमने किसके बारे में पढ़ा था? एनीवन? लेट मी टेल यू। हमने नोआ के बारे में पढ़ा था, नू के बारे में, और नू के जीवन में जो परमेश्वर का स्थान था हमने उसके बारे में देखा था। जी हाँ, नोआ परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था और उनकी सभी आज्ञाओं को मानता था। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर पिता किन बातों से खुश होते हैं? क्या आप जानते हैं? मैं बताती हूँ। परमेश्वर पिता उन लोगों से बेहद प्रसन्न होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर पिता पर विश्वास रखना ही मूल है। जी हाँ, पृथ्वी का पूरा मूल आप ले लीजिए, पर परमेश्वर पिता पर विश्वास करना ही परमेश्वर पिता को प्रसन्न करना है। जी मेरे बच्चों, आज हम अपनी नई जो लेसन है उस पर आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे एक और डेयरिंग फेथ चैंपियन के बारे में जो पाया जाता है बाइबल में पहला सामुएल उसका 16 में। एनी गेसेस माय फ्रेंड? एनी? I don't know whether you people read the Bible or not. शायद आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। Let me tell you, यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेविड। जी हाँ, आपका प्यारा दाऊद के बारे में। दाऊद, क्या हम जानते हैं दाऊद कौन था? दाऊद के बारे में ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। आई नो आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, पर क्या आप दाऊद के बारे में सचमुच में जानते हैं कैसा लड़का था वो? जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना था वो केवल बालक था। जब आप पहला सामुएल 16 पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि दाऊद एक छोटा बालक ही था जब परमेश्वर पिता ने उसे राजा होने के लिए चुन लिया था। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक छोटे बालक को राजा होने के लिए। पर ये कहानी आज नहीं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दाऊद और गोलियत की कहानी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं दाऊद और गोलियत को। आई होप आप सभी जानते हैं ना? जी हाँ, दाऊद और गोलियत की जो कहानी है वो हमने हर किसी से सुनी होगी। आपने अपने पेरेंट्स से सुनी होगी, अपने संडे स्कूल टीचर से सुनी होगी, ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी होगी। लेकिन हम दाऊद और गोलियत के बारे में जानने से पहले डेविड को थोड़ा और जान लेते हैं। दाऊद कौन था? जैसा कि मैंने आपको बताया, दाऊद एक नन्हा बालक था। जी हाँ, तो वो एक छोटा लड़का था और वो चरवाहा था। वो अपने भेड़ बकरियों को चराता था। भेड़ बकरियों को चराने वाला एक छोटा बालक जिसके पास 2 वेपन्स थे, एक थी लाठी और एक गोफन। गोफन तो आप लोगों को पता है ना? जी, गोफन और लाठी के द्वारा वो अपने भेड़ बकरियों को चराता था। तो मैंने अभी तक क्या बताया? डेविड एक छोटा बालक था और एक चरवाहा था। इसके साथ में वो सितार बजाता था। जी हाँ, वो एक म्यूजिशियन भी था। सितार क्या होता है? सितार गिटार ही की तरह पुराने समय का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्ट्रिंग होते हैं, और वो इस तरीके से उसे बजाया करता था और परमेश्वर पिता के लिए गीत गाया करता था। जी हाँ, क्या आप सभी को मालूम है कि डेविड ने बाइबल में एक पूरा बुक लिखा है? एनी गेसेस? चलिए मैं ये आप लोगों को होमवर्क के लिए दे देती हूँ। आप नेक्स्ट वीक जब मुझसे मिले तो जरूर बताइएगा कि कौन सी बुक थी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे बड़ा जो विषय है वो है डेविड परमेश्वर पिता पर संपूर्ण विश्वास करता था। वो ये जानता था परमेश्वर पिता उस पर विश्वास करते हैं, और इसीलिए जब वो अपनी भेड़ों को चराता तो वो शेर और भालू से लड़ जाता। उसे पता था कि परमेश्वर पिता देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा कहानी है वो है दाऊद और गोलियत की। आई होप आप गोलियत के बारे में जानते हैं। गोलियत कितना बड़ा था क्या आपको पता है? एग्जैक्ट साइज जो दिया हुआ है पहला शामुएल उसका 17 और 4 में,
गोलियत एक बहुत विशाल आदमी था, विशाल और भयानक दिखने वाला। 17 पहला शैमुएल 17 उसका 4 अगर आप पढ़े तो उसमें लिखा है 6 हाथ ऊंचा और प्लस एक बित्ता। अगर आप मेरी हाइट देख रहे हैं तो मेरी हाइट लगभग कुछ 1.5 या 2 हैंड्स की होगी। नाउ यू कैन इमेजिन दाऊद एंड गोलियत। यस माय फ्रेंड्स, दाऊद छोटा था और गोलियत बड़ा जाइंट। तो जो समय की हम बात कर रहे हैं वो राजा शाऊल के समय का है। राजा शाऊल के समय में इस्राएली और पलिश्तियों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था। जी हाँ, युद्ध, वॉर। और उस समय पलिश्तियों ने गोलियत को दाऊद के सामने खड़ा कर दिया। यस, जब गोलियत अपनी इस्राएली सेना के सामने खड़ा हुआ तो इस्राएली सेना बिल्कुल डर गई, कांपने लगी। एंड दे स्टार्टेड सेइंग, ये कौन आ गया, हम इनसे कैसे लड़ेंगे। एंड पलिश्ती सब हंसने लगे, बोले आओ तुम में से कोई भी आओ और इस गोलियत से लड़ो। एंड गोलियत खूब हंसने लगा, हाँ ये इस्राएली सेना है, ये तो डर के कांपने लगी। और पता है दाऊद को इसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि दाऊद के और भाई थे जो इस सेना में युद्ध में थे। तो जब दाऊद को ये पता चला कि गोलियत नाम का एक विशाल व्यक्ति आकर इजरायली सेना को सता रहा है और इजरायली डर रहे हैं, लड़ नहीं रहे, तो उसे बहुत बुरा लगा। एंड ही सेड, मैं लड़ूंगा, आई विल फाइट विद द जाइंट गोलियत। यस, और ये बात उड़ती उड़ती जैसे बातें चली जाती है ना, वैसे ही पहुंची राजा के पास। राजा शाऊल ने कहा, क्या मैंने ये सुना कि दाऊद जो कि एक नन्हा बालक है वो गोलियत से झगड़ा करना चाहता है? बुलाया जाए दाऊद को मेरे सामने। और फिर दाऊद को राजा के सामने पेश किया गया। एंड दाऊद ने कहा कि जी राजा, आप कहिए। शाऊल ने क्या कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतने बड़े गोलियत के साथ तुम युद्ध करना चाहते हो? तुम एक छोटे से बच्चे, गोलियत इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना ताकतवर, तुम्हें समझ में भी आता है तुम क्या कह रहे हो? लेकिन दाऊद का विश्वास यहाँ पर दिखता है। दाऊद ने राजा शाऊल से कहा, मेरा परमेश्वर आप ही गोलियत को मेरे हाथों में देगा। जी हाँ, उसका विश्वास देखिए। इमेजिन करके देखिए, अगर आपके सामने इतना बड़ा आदमी आ जाए, क्या आप इसे समझ पाएंगे? क्या आप लड़ने के लिए तैयार होंगे? हम तो ये कहेंगे, मम्मा प्लीज बचा लो। हमारे मुंह से परमेश्वर पिता बाद में निकलते हैं, पहले निकलती मम्मा पापा। पर दाऊद के मुंह से क्या निकला? मेरा परमेश्वर आप ही गोलियत को मुझे दे देगा। जी हाँ, अब आगे जब दाऊद ने हामी भरी, शाऊल राजा तैयार हो गया कि ठीक है तुम जाओ लड़ो, पर खाली हाथ नहीं जाना, आप पूरा अपना अंगरखा पहनो। अंगरखा क्या होता है? आर्मर, पूरा अपना पूरा वो जो झीलम होती है, तलवार होता है, शील्ड होती है, वो सब लेकर चलो। दाऊद ने ट्राई किया, बट दाऊद क्योंकि छोटा बालक था वो संभाल नहीं पाया। उसने कहा, राजा जी नहीं, मैं अपना लाठी और गोफन, और उसके साथ उसने 5 पत्थर उठाए। कितने पत्थर उठाए? 5। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बस 5 पत्थर उठाए और कहा, यही मेरा हथियार है और उससे बड़ा हथियार मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और चला गया युद्ध भूमि में। अब आप इमेजिन करिए, युद्ध भूमि आपने देखा होगा टीवीज में, जब फाइट होते हैं, वॉर होता है तो कैसा होता है? चारों तरफ सेना के लोग होते हैं और उस युद्ध भूमि में एक बड़ा सा गोलियत नामक व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ एक छोटा बच्चा चला आ रहा है और वो भी हाथ में लाठी और गोफन लिए। गोलियत हंसने लगा, हा हा हा, क्या इस्राएली सेना ने मुझसे लड़ने के लिए बच्चे को भेजा है? और दाऊद ने कहा, मेरा परमेश्वर तुझे आप ही मेरे हाथों में दे देगा। अब आप इमेजिन करिए, युद्ध भूमि, वॉर का फील्ड, वहां पर एक तरफ
फलस्ती सेना है और एक तरफ इस्राएली सेना, और वहां पर एक छोटा बालक है दाऊद नामक, और एक बड़ा आदमी है, बहुत ही बड़ा आदमी है गोलियत नामक। जब गोलियत ने दाऊद को देखा तो वो हंसने लगा, हा हा हा, इस्राएली सेना ने तुम्हें भेजा है मुझसे युद्ध करने के लिए, और कोई मिला नहीं उन्हें। लेकिन दाऊद ने कहा, तू देख, मेरा परमेश्वर तुझे आप ही मेरे हाथों में दे देगा। और यह बोलते हुए उसने 5 जो पत्थर लिए थे उसमें से एक पत्थर निकाला, अपनी गोफन में फंसाया और घुमा घुमा कर ये दे मारा। और वो पत्थर कहाँ जाकर लगी? सीधा गोलियत के माथे के बीचों बीच। कैन यू इमेजिन? बीचों बीच लगती है तो हमें क्या होता है? धड़ से गोलियत गिर गया। और इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर पिता ने दाऊद के हाथों में गोलियत को सौंप दिया और दाऊद ने गोलियत पर विजय पाली। देखिए कैसा विश्वास था दाऊद का परमेश्वर पिता के ऊपर। क्या हमारे पास ये विश्वास है? आई होप आप इस कहानी से अपने वास्तविक जीवन को रिलेट कर सकते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत परेशानियां आती है। कई परेशानियां गोलियत की तरह बड़ी होती है, कई परेशानियां होती है बीमारियों से जुड़ी हुई। बच्चों के लिए स्पेशली एग्जाम्स और पढ़ाइयां भी एक परेशानी है। स्कूल में कोई बुली करता है, वो भी परेशानी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक ही बात कहूंगी, अगर आप परमेश्वर पिता पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, साहसी विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर पिता आप पर अपनी आत्मा उंडेलेगा और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक लास्ट वर्स कहकर मैं इस सरमन को समाप्त करना चाहूंगी। अगर हम पढ़े मत्ती 17 उसका 20, वहां पर क्या लिखा हुआ है? मत्ती 17 उसका 20, वहां पर लिखा हुआ है, अगर तुम विश्वास से पहाड़ को भी कह दो कि यहाँ से हट जाए तो वो हट जाएगा। यस मेरे प्रिय दोस्तों, विश्वास में ये सामर्थ्य है कि वो पहाड़ को यहाँ से वहां हिला दे। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि विश्वास के साथ प्रार्थना करें और विश्वास के साथ चर्च जाएं और अपने जीवन में परमेश्वर पिता की अपार आशीषों का अनुभव करें। धन्यवाद।